अरिहंताणं तहेव शेद्धाणं आयरिवज्जायाणं लोयम मिया सव्यसाहूणम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, तपोभूमि के मूल नायक विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री संत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु 108 प्रज्ञा सागर जी मुमलाज जी की, 10 लक्षण पर्व के पश्चात आज पूरा देश क्षमा वाणी पर्व मना रहा है। अर्थात मन को स्नान कराने के पश्चात उसे क्षमा के तौलिए से रगड़ रगड़ करके पहुंच रहा है। क्षमा वाणी है क्या? अपने मन को पूरी तरह से स्वच्छ कर ले। स्नान जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी शरीर का पोंछना है, क्योंकि गीले शरीर में सूखे कपड़े नहीं पहने जा सकते। सूखे कपड़ों के लिए एक शरीर का सूखा होना जरूरी है। 10 दिन तक बहुत स्नान किया, क्षमा के घाट में डुबकियां लगाई, मार्दव के घाट में डुबकियां लगाई, आर्जव के घाट में डुबकियां लगाई, 100 सत्य संयम तप त्यागा किंचन ब्रह्मचर्य, ये 10 के 10 घाट में आपने स्नान किए, स्नान किया। हरिद्वार जाते हैं लोग, हर की पहाड़ी पर स्नान करते हैं। उज्जैन आते हैं लोग, राम घाट में स्नान करते हैं। बहुत से घाट है, कोई गंगा छोटी थोड़ी है, कोई शिप्रा छोटी थोड़ी है। गौघाट से लेकर के मंगलनाथ तक घाट ही घाट है। इसी तरह से ये जो धर्म की गंगा बह रही है, इस धर्म की गंगा में 10 घाट हैं और 10 दिन हमने बदल बदल के हर घाट में स्नान किया, बड़ा आनंद लिया। अब आज नहा धो करके घर जाने का दिन है, और घर जाने का दिन है तो स्नान करने के बाद बाहर आओ, अच्छे से अपने शरीर को रगड़ रगड़ करके पोंछ लो, कपड़े पहनो और निकल लो। स्नान करने के बाद दिन भर नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्नान करने के बाद दिन भर नहाने की जरूरत, अब कल, आज नहा लिए, अब कल। इसी तरह 10 लक्षण की गंगा में स्नान करने के पश्चात अब आपको अगले साल क्या 10 दिन स्नान करो, क्षमा वाणी में सभी लोगों से हाथ जोड़ करके, पैर छू करके, गले लग करके उत्तम क्षमा बोलो, बराबर आपका स्नान हो गया। अब मिलते हैं फिर अगले साल। आज नहाया कल नहाएंगे, इस साल नहाया अगले साल नहाएंगे। वैसे तो साल में 3 बार 10 लक्षण आते, 2 बार कब आते हैं कब चले जाते हैं 99% लोगों को पता नहीं।
क्या अभी भाद्र के बाद माघ में आएंगे और माघ के बाद चैत्र में आएंगे। एक बसंत पंचमी से प्रारंभ होते हैं। कब से? बसंत पंचमी से प्रारंभ होते हैं और माघ की पूर्णिमा के पहले तक, जो माघ पूर्णिमा का बड़ा स्नान होता है, लोग उसको ज़्यादा जानते हैं, उसके पहले चतुर्दशी तक चलते हैं। और दूसरा जो 10 लक्षण है वो रामनवमी के, महावीर जयंती के पहले पड़ने वाली पंचमी से प्रारंभ होते हैं और महावीर जयंती के बाद अर्थात दूसरे दिन तक, हनुमान जयंती के पहले दिन तक वही 10 लक्षण चलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जानते नहीं है, जो जानते हैं वो मनाते नहीं है। बस भाई अपना तो एक ही 10 लक्षण है और वह है भाद्रपद का। कौन सा? ये बराबर तरीके से डिवाइडेशन किया है ना, तो इसलिए किया है ताकि हमारे भीतर से स्नान करने के बाद कभी कभी कोई अशुचिता आ जाती है, कोई पवित्रता आ जाती है। उदाहरण के तौर पर आप किसी के शाम को, कोई दिन में निपट गया, शाम को चले गए, आके स्नान करना पड़ेगा। ये तो छोड़ो, कोई मरने के बाद ही स्नान जरूरी थोड़ी है, बिन मरे भी स्नान कर लेते हैं। आप थके हारे आए, बड़ी मेहनत हो गई थी, पसीने से तरबतर हो गए थे, बड़ी घबराहट हो रही थी, आपने कपड़े खोले स्नान कर लिया। नहीं होता क्या? रोज आदमी 2 बार नहीं नहाता है, लेकिन महीने में 2-4 बार ऐसे आ जाते हैं कि नहाना पड़ता है। अशौच के कारण हो सकता है, गर्मी और घबराहट के कारण हो सकता है, कोई वजह बन सकती है, इस कारण से आप कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से 10 लक्षण पर्व तो भाद्रपद का विशेष रूप से मनाया ही जाता है, लेकिन बीच में भी अशुचिता आ जाती है, वैर विरोध हो जाते हैं, अनंतानुबंधी कसाय बनने की स्थिति बन जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हो सकता है आज क्षमा वाणी मनाई और कल किसी से दुश्मनी हो जाए, अब अगले बार तक का इंतजार करो तो 6 महीने क्या साल भर निकल जाएंगे, और साल भर कसाय रह गई तो अनंतानुबंधी हो ही जाएगी। इसलिए माघ के महीने में, भाद्र के बाद सीधा आया आश्विन, आश्विन के बाद आया कार्तिक, कार्तिक के बाद आया अघन, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष आया, उसके बाद आया क्या? पौष माघ। माघ आता है, कब आता है? फिर माघ, फाल्गुन के पहले माघ आया। अब आपको 4-5 महीने हुए और माघ आ गया। कोई गलती हुई हो तो भाई काम खत्म कर दे, अनंतानुबंधी कसाय नहीं होनी चाहिए। अब माघ के बाद फिर कुछ हो गया तो आपको कहा फाल्गुन के बाद फिर चैत आ गया दूसरे महीने में, उसमें कर लो, उसके बाद सीधा भाद्रपद आता है। तो ये अवसर मिलते हैं, हमें उन अवसरों का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि 6 महीने किसी में नहीं हो रहे। आपने वहां पर माघ में मनाया है, चैत्र में मनाया है, तो वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो 5वें महीने में ही फिर भाद्रपद आ जाते। कसाय को अनंतानुबंधी नहीं बनने देना है। 6 महीने से ज्यादा बैर हो जाएगा तो अनंतानुबंधी हो जाएगी। 15 दिन से ज्यादा बैर होगा तो अप्रत्यक्षानावरण हो जाएगी। अंतर मुहूर्त से ज्यादा बैर होगा तो प्रत्यक्षानावरण हो जाएगी, और अंतर मुहूर्त में यदि समाप्त हो गया तो संजलन के साथ समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, स्नान तो जरूरी है। कभी बीच में कोई बात हो जाए तो दोबारा नहा लेना में कोई दोष, अर्थात बीच में किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बीच में भी क्षमा वाणी मनाई जा सकती है। क्या सॉरी बोलने में क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है क्या? SORRY 5 ही तो अक्षर है। क्या SORRY 5 अक्षर हैं, और ये 5 अक्षर वो ही बोल सकता है जो आ, सी, आ, उषा, इन 5 अक्षरों को अपने हृदय में बसा करके रखता है, बाकी कोई नहीं बोल सकता है। क्या? आ, सी, आ, उषा, जो अरिहंत, अशरीरी, आचार्य, उपाध्याय और मुनि के इस शॉर्ट फॉर्म को अपना लेता है, वो SORRY बोलने में संकोच नहीं कर। समझ रहे? इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, पहले पंच परमेष्ठी की शरण को ग्रहण करो, फिर किसी को हाथ जोड़ने में संकोच, शर्म
होगी ही नहीं। आपको लगेगा भाई माफ करो, हाथ तो यूं जो, क्योंकि हमने पंच परमेष्टि को हाथ जोड़ जोड़ करके हाथ जोड़ने की आदत डाल दी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोए, बार बार हाथ जुड़वा रहे हैं। तो हमारी आदत क्या हो गई, कैसे हो गई? इसीलिए हम सबके सामने हाथ जोड़ने में संकोच नहीं करते हैं, तत्क्षण हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। साथियों, जो परमात्मा से हाथ जोड़ करके जुड़ जाता है, सुनना है आप, इस बात को, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। जो परमात्मा से हाथ जोड़ करके जुड़ जाता है वो हर आत्मा से जुड़ जाता है, उसे फिर किसी से जुड़ने में देरी। जो हाथ जोड़ करके परमात्मा से जुड़ जाता है वो हर आत्मा से जुड़ जाता है। जो इतनी महान आत्मा से जुड़ गया, वो सामान्य आत्मा तो क्या, उसके पीछे पीछे अपने आप भागेंगे। मैं कहता हूं ना, हमेशा कहता हूं कि एक कोई बड़ा आदमी अभी यहां पर आ जाए, उदाहरण के तौर पर प्रदेश का मुख्यमंत्री यहां पर आए, तो जितने छोटे मोटे होंगे ना, सब अपने आप पीछे पीछे यूं ही आ जाएंगे। क्यों? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आ जाए तो मुख्यमंत्री अपने आप आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा, उससे बुलाना नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री आए तो बाकी अपने आप पीछे पीछे आ जाते हैं। परमात्मा से जुड़ गए तो सारी आत्माएं अपने आप हमसे जुड़ जाती हैं, वो भी हमारे हाथ जोड़। बड़े लोगों से रिश्ते बना के रखो ना, तो छोटे लोग यूं सलूट मारते। क्या? बड़े लोगों से रिश्ते बना के रखोगे तो क्या होगा? छोटे लोग जो होंगे वो कहेंगे, अरे तो इसका बड़े आदमी से बड़ा, उनसे बड़ा रिश्ता है, संबंध है, इनके तो घर जैसे संबंध है, आए दिन फोन में बात करते हैं। साहब क्या हो गया? इतना फर्क पड़ता है क्या? इतना फर्क पड़ता है। इसलिए बड़े लोगों से संबंध, इसका मतलब थोड़ी मैं कह रहा हूं कि तुम जो बाइडेन से संपर्क बनाओ, डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क बनाओ, पुतिन से संपर्क बनाओ, मोदी जी से या द्रौपदी मुर्मू से संपर्क बनाओ, तुम्हारे फोन उठाएगी क्या वो? बड़े लोगों से संबंध बनाने का मतलब है अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, इन पंच परमेष्ठियों से संबंध बनाओ, इनसे बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो साथियों, क्षमा वाणी का दिन है, सारे देश में क्षमा की लहर है। हाथ जोड़ करके, पैर पड़ करके, गले लगा करके क्षमा याचना की है। हमने भी परसों प्रतिक्रमण करने के साथ ही क्षमा वाणी पर्व मनाया, क्योंकि हमारे संघ की परंपरा में प्रतिक्रमण होता है और तुरंत क्षमा याचना हो जाती है। इसीलिए हमने वह उत्सव मना लिया। आज सारा देश तिथि के अनुसार से मना रहा है। आज के दिन को पड़वा ढोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। पड़वा ढोक बोलते हैं, यानी कि आज पड़वा तिथि है। क्या है? पड़वा तिथि है। और इस दिन घर घर जाके ढोक लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? घर घर जाकर के ढोक लगाई जाती है। सारे घर खुले रहते हैं रात को 12 बजे तक। सबको मालूम है कि वो आएंगे और सभी लोग अपनी गाड़ियां उठाते हैं, घर घर जाकर के दादाजी ढोक दूं, दादाजी ढोक दूं, दादाजी ढोक दूं, बस आज यही चलेगा। क्या चलेगा? और आज भर में थोड़ी निपटते हैं सारे। अभी तो जितने रविवार आएंगे सभी में ढोक दूं। क्या? सभी में ढोक दूं। और ये चलना चाहिए। ये बहुत श्रेष्ठ परंपरा हमारे यहाँ पर है। दिवाली होती है तो हम दिवाली मिलन करते हैं, ईद होती है तो ईद मिलन करते हैं। लेकिन दिगंबरों में, जैनों में ये सबसे बड़ी बात है, अपने पर्व का उत्सव मनाते हैं तो हम क्षमा वाणी करते हैं। ये ईद मिलन और दिवाली मिलन और दशहरा मिलन इनसे कई गुना बड़ा पर्व है, क्योंकि हमने स्नान किया है उस धर्म की गंगा में। और आज परम पवित्र मन को लेकर के हम कह रहे हैं उत्तम क्षमा। बोलो, बोलो अच्छे से। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, ये भव जस पर भव सुखदाई। ठीक है साथियों, आप सभी से कह रहा हूं, इस मन में
क्षमा का भाव हो, ये मस्तक क्षमा से झुका हो, ये हाथ क्षमा से जुड़े हों, ये घुटने क्षमा से मुड़े हों, टिके हों, तब जाकर के वह क्षमा वाणी प्रकट होती है। हम अपने मन को एकदम निर्मल, पवित्र और पावन बना करके चलें और क्षमा याचना करते रहें। बस यही भावना में भाता हूँ। तो इतने सारे लोग आज जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोगों से एक बार फिर उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। आप सब लोगों को मेरे मंगलमय आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।